Hello students, let's see this question. The question says which of the following statements are correct? चार statements दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी statements यहाँ से correct है. ठीक है? पहला statement है strong acids have very weak conjugate bases. ये बिल्कुल true statement है. सेकंड में लिखा है weak acids have very strong conjugate bases. ये बिल्कुल true statement है. थर्ड में लिखा है strong bases have strong conjugate acids. ये false statement है. एंड फोर्थ में लिखा है वीक बेसिस है वीक कॉन्जुगेट बेस एसिड्स. ये भी बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है. सो हमसे करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है. सो यहाँ से अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. अब एक बार समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है. देखिए ब्रॉन्स्टेड एसिड जो थ्योरी होती है, ब्रॉन्स्टेड एसिड थ्योरी, वो ये कहती है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट कर दे उसको हम एसिड बोलते हैं, और एक ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर ले उसे बेस बोलते हैं. सो अगर एसिड है HA, तो ये क्या करेगा, अगर इसने H प्लस आयन डोनेट कर दिया तो HA को बोलेंगे हम एसिड, और एसिड से जब H प्लस आयन निकल जाएगा तो रिजल्टिंग जो एनायन बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस CB कहलाता है. सो इट इज बाय कन्वेंशन कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस हमेशा ही वीक होगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब वो अच्छे तरीके से अपना क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज कर देगा. मतलब उसका जो एनायन होगा वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, तभी तो प्रोटॉन रिलीज हो सकता है. और अगर एनायन स्टेबलाइज्ड है, उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, यानी कि वो बेस नहीं है, अच्छा वो वीक बेस है. राइट. सिमिलर वे में अगर कोई भी बेस ले लो BOH, ठीक है, या ऐसे लिख दो इसको बी नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा BH. क्लियर. तो ये अगर बेस है तो ये आपका जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद स्पीशी बनती है उसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे. अगर ये बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो H प्लस आयन को क्या करेगा, ट्रैप करेगा. इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा. तो इसका जो एसिड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा. मतलब ये स्ट्रांगली बेस जो है बी नेगेटिव जो है वो प्रोटॉन को ट्रैप रखने की टेंडेंसी रखता है. तो इसका मतलब जो इसका एसिड बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, उसमें टेंडेंसी ही नहीं होगी H प्लस आयन को रिलीज करने की. ठीक है, सो ये हमेशा देखा गया है. सो अकॉर्डिंगली इस वजह से आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.